Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू सेट्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब जैसे सेट्स मैथ्स में आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर स्कूल या हाई स्कूल में कि सेट्स में कुछ ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल यूनियन ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। आप जैसे ये डायग्राम में देख सकते होंगे, वेन डायग्राम में यूनियन का मतलब क्या होता है? दो सेट्स को जोड़ देना, उसके सारी वैल्यूज़ को एक साथ आपको डिस्प्ले कराना। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? जो वैल्यूज़ कॉमन होती हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्प्ले कराते हैं। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? अगर आप फर्स्ट सेट से दूसरे सेट को डिफरेंस कर रहे हैं तो जो वैल्यू कॉमन होंगी दोनों के बीच में वो वैल्यू हट जाएंगी और सिर्फ अनकॉमन यानी यूनिक वैल्यूज पहले सेट की वो डिस्प्ले होंगी, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस वही आपका अनकॉमन वैल्यूज जो होती हैं वो ही होंगी और जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो हट जाएंगी दोनों सेट्स में। दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो अब यही चीज़ें अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। कुछ 8 मेजर फंक्शंस होते हैं पाइथन वाले सेट्स में, उन्हें भी हम देख लेते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, वो तो आपका इन्हीं के जैसे हो गया जैसे मैथ्स में होता है। देन इंटरसेक्शन अपडेट, डिफरेंस अपडेट, इज डिसजॉइंट, इज सबसेट, इज सुपरसेट। ओके, अब इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम देख लेते हैं इन फंक्शंस का। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं परफॉर्मिंग सेट ऑपरेशन। सबसे पहले हमने क्या करा, तीन हमने नंबर सेट्स बना लिए हैं, यानी इंटीजर के सेट्स बना लिए हैं। सबसे पहले हमने बनाया नंबर 1 1 2 3 4 5, नंबर 2 4 5 6 7 8, नंबर 3 7 8 9 10 11। ओके, अब हम क्या करेंगे? यूनियन ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले सेट को दूसरे सेट से यूनियन ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो भी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगी। लेकिन एक इसमें कैच क्या होता है कि सेट्स में यूनिक वैल्यूज ही होती हैं, डुप्लीकेट्स नहीं होते। तो डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हमने नंबर 1 डॉट यूनियन नंबर 2 करा, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 to 8 सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। बट 4 और 5 देखो, जैसे 4 और 5 नंबर 1 में भी था, नंबर 2 वाले सेट में भी था, तो ये एक ही बार प्रिंट हुआ है, दो बार नहीं, बिकॉज सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। ओके, अब नंबर यूनियन, अब मैं करूँ नंबर 1 यूनियन नंबर 1 डॉट यूनियन नंबर 2 नंबर 3, मैंने तीनों सेट्स का यूनियन कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे देखो अब 7 8 भी दो बार आ रहा था, बट ये यहाँ पे एक ही बार आया हुआ है। अगेन डुप्लीकेट्स सेट्स में नहीं होते, सो दैट्स वाई। ओके, अब मैं एक स्ट्रिंग्स का सेट बनाता हूँ। मैंने स्टूडेंट सेट्स बना लिए तीन। तीन स्टूडेंट के साथ सोना, मल्ली, सिमरन, सिमरन, अमित, साक्षी, साक्षी, आनंद, जैक। तो इसमें आप देखो पहले सेट में सिमरन कॉमन है और दूसरे और तीसरे सेट में साक्षी कॉमन है। पहले और दूसरे में सिमरन, दूसरे और तीसरे में साक्षी कॉमन है। तो अगर मैं इन तीनों सेट्स का यूनियन करूँ, स्टूडेंट सेट 1 डॉट यूनियन स्टूडेंट सेट 2 स्टूडेंट सेट 3, तो अब देखो अली, अमित, आनंद, जैक, साक्षी, सिमरन, सोनम। तो यहाँ पे साक्षी और सिमरन एक ही बार आए हैं, जबकि अगर हम इसमें देखें तो सिमरन दो बार आ रही है, साक्षी दो बार आ रही है। तो अगेन सेट्स में यूनिक वैल्यूज होती हैं। ये मैंने इंटीजर सेट्स में भी दिखाया एंड देन स्ट्रिंग के सेट्स में। ओके, अब आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है? कॉमन एलिमेंट को प्रिंट कराता है। इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो प्रिंट कराएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम दोबारा से अपने नंबर सेट्स को प्रिंट कराएं तो ये आपके प्रिंट हो गए। अगर मैं इंटरसेक्शन कर दूं पहले दूसरे सेट का पहले सेट के साथ, यानी नंबर 2 का नंबर 1 के साथ, तो आप देखोगे कि सिर्फ 4 और 5 ही कॉमन है, तो ये 4 और 5 को ही प्रिंट कराएगा। अगर कुछ भी अलग, मतलब जो भी डिफरेंस होंगे, जैसे 1 2 3 और 6 7 8 आपके डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये उनको प्रिंट नहीं कराएगा। इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन वैल्यूज को प्रिंट कराता है। ओके, अब देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन सेट 1 एंड सेट 2, कॉमन एलिमेंट जो भी होंगे उन दोनों के बीच में वो रिमूव हो जाएंगे। सेट 1 से सेट 2 को अगर जब हम माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस जो भी बोलेंगे, उसके जो भी कॉमन वैल्यूज होंगे सेट 1 में वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसका प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने तीनों वैल्यूज को फिर से प्रिंट कराया, तीनों नंबर को। मैं नंबर 1 डॉट डिफरेंस नंबर 2 करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, राइट। डिफरेंस इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 5, तो ये 4 5 को यहाँ से डिलीट कर देगा, सिर्फ 1 2 3 को दिखाएगा। डिफरेंस कॉमन वैल्यूज को हटा देगा, 4 5 को हटा दिया, 1 2 3 को दिखाया। अब मैं इस वैल्यू को एक दूसरे सेट में स्टोर कर लेता हूँ। मैंने डिफरेंस सेट करा, डिफरेंस सेट इज इक्वल टू स्टूडेंट सेट 1। स्टूडेंट सेट 1 क्या था आपका? सोनम, अली, सिमरन। और दूसरे सेट में क्या था? सिमरन, अमित, साक्षी। तो कॉमन क्या है? सिमरन, तो सिमरन को हट जाना चाहिए। अगर मैं सेट 1 को सेट 2 से करूँगा तो सेट 1 डॉट डिफरेंस सेट 2, तो आप देखो सिमरन हट गया, सिर्फ अली और सोनम बचे, राइट। ओके,
आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके, नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं, इंटरसेक्शन अपडेट। अब इंटरसेक्शन क्या करता है? आपका इंटरसेक्शन आपके जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उनको डिस्प्ले कराता है, राइट। अब इसमें क्या होगा कि अपडेट का क्या मतलब है कि ये डिस्प्ले तो कराएगा बट उसमें स्टोर भी कर देगा। तो ऊपर वाली जितने भी हमने यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करे हैं इनमें स्टोर नहीं हो रहे थे। अगर मैं बार बार नंबर 1 को प्रिंट करा रहा हूँ तो ये पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है, पूरे सेट को प्रिंट कर रहा है, ना कि जब हमने इंटरसेक्शन चलाया, डिफरेंस चलाया तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है यानी स्टोर कर रहा है। बट अगर मैं इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट चलाऊँ तो देखो क्या होगा। मैंने नंबर 1 को प्रिंट कराया, नंबर 2 को प्रिंट कराया, दोनों सेट्स पूरे प्रिंट हुए। नंबर 1 डॉट इंटरसेक्शन अपडेट नंबर 2। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन वैल्यूज को प्रिंट कराना। तो नंबर 1, बट इसमें मैंने अपडेट भी लगा दिया, तो अब देखो क्या होगा। नंबर 1 को अब प्रिंट कराऊंगा तो 4 5 प्रिंट करेगा, पूरे को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि इसने वैल्यूज को अपडेट भी कर दिया, इंटरसेक्शन के साथ साथ स्टोर भी कर दिया, राइट। मैं नंबर 2 को प्रिंट करूँ तो ये पूरा आएगा, वाई? बिकॉज नंबर 1 से हमने इंटरसेक्शन कराया है इसलिए वो उसमें स्टोर होगा, नंबर 2 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। मैं स्टूडेंट सेट तीनों का प्रिंट कर रहा हूँ तो अब देखो पूरा पूरा प्रिंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इंटरसेक्शन अपडेट लगा दूँ स्टूडेंट सेट 1 में, जो कि है आपका सिमरन इज द कॉमन एलिमेंट, तो सिमरन प्रिंट होगा। स्टूडेंट सेट 2 पूरा प्रिंट होगा बिकॉज उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। जो भी आप पहले लिखेंगे इंटरसेक्शन से उस वैल्यू में वो अपडेट हो जाएगा, यानी उस सेट के अंदर वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। दूसरे सेट में फर्क नहीं पड़ेगा, पहले सेट में फर्क पड़ेगा। ओके, डिफरेंस अपडेट जैसे इंटरसेक्शन अपडेट में क्या हुआ था, इन कॉमन वैल्यूज को प्रिंट कराया था, इसमें क्या होगा, कॉमन वैल्यूज को हटा के अपडेट कर देंगे, राइट। तो अब देखते हैं इसको भी। स्टूडेंट सेट 1 को मैंने दोबारा से, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट सेट 1 चेंज हो चुका था इसलिए हमने दोबारा से उसे रिक्लेयर करा। यहाँ पे सेट 1 सेट 2 वही सेम वैल्यूज है, सिमरन इज कॉमन। तो मैंने स्टूडेंट सेट 1 डॉट डिफरेंस अपडेट करा स्टूडेंट सेट 2 से, तो अब क्या होगा, सिमरन हट के सोनम और अली बचेंगे। तो स्टूडेंट सेट 1 अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखो सोनम और अली अपडेट हो चुके हैं। पहले अपडेट नहीं होते थे, पहले सिर्फ डिस्प्ले होते थे, अब अपडेट हो गई है, वैल्यू एक नई वैल्यू स्टोर हो चुकी है स्टूडेंट सेट 1 में सिमरन को हटा के। ओके, अब इस डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि क्या दो सेट्स पूरी तरह अलग हैं? अगर अलग है तो ये वैल्यू आपको, ये फंक्शन आपको ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। अलग का मतलब फुल अलग होने चाहिए, मतलब दो सेट्स हैं दोनों में यूनिक वैल्यूज होने चाहिए। अगर एक भी वैल्यू कॉमन हुई तो वो आपको फॉल्स दे देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट इस डिसजॉइंट 4 5 6, मैंने देखो इस डिसजॉइंट लिखा, ओपन ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रेसेस में आपका सेट लिख दिया दूसरा 4 5 6, तो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स एक भी नहीं है तो इसने ट्रू दिया। यही अगर मैं 1 2 3 डॉट इस डिसजॉइंट 1 5 6 कर दूँ, 1 आपका कॉमन है तो ये फॉल्स दे देगा। अब नंबर 1 और नंबर 2 को करें तो नंबर 1 में देखो आपका 4 5 था और 4 5 6 7 8 था, मैंने प्रिंट कराया। अब मैं नंबर 1 डॉट इस डिसजॉइंट करूँ तो फॉल्स देगा ऑब्वियसली बिकॉज 4 5 कॉमन है, राइट। ओके, इस सबसेट, वेदर अ सेट इज अ सबसेट ऑफ अ लार्जर सेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़े सेट में से छोटी सी सेट को बाहर निकाल देना, उसे सबसेट कहते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सेट हो सकता है, उसमें मान लो 10 एलिमेंट्स हैं, उस 10 एलिमेंट्स को अगर मैं डिवाइड कर दूँ दो एलिमेंट्स के 5 सेट बन जाएंगे, राइट, या फिर 5 एलिमेंट के 2 सेट बन जाएंगे। तो वो जो छोटा सेट होता है बड़े सबसेट का, वो उसे सबसेट कहा जाता है। इसी प्रकार जो बड़ा सेट होता है उसे सुपर सेट भी बोल सकते हैं हम, या तो हम छोटे सेट को बड़े सेट का सबसेट बोल देंगे या तो हम बड़े सेट को छोटे सेट का सुपर सेट बोल देंगे। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। अब जैसे मैंने 10 20 डॉट इस सबसेट ऑफ 10 20 30, अब देखो 10 20 इसका पार्ट है, ऑब्वियसली है बिकॉज 10 20 30 ये तो बड़ा सबसेट हो गया, राइट, सुपर सेट हो गया यानी बड़ा सेट हो गया, और ये आपका सबसेट हो गया 10 20, तो ये ट्रू देगा। सिमिलरली सुपर सेट मैंने बताया क्या 10 20 30 इज सुपर सेट ऑफ 10 20, यस ट्रू, वाई, बिकॉज वो बड़ा सेट है और देन वो छोटा सेट है। ओके, आई होप यू गॉट इट। इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए बिकॉज ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आगे भी आने वाला है। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कोड को प्रैक्टिस करें। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, टिल देन साइनिंग ऑफ।